चलो तो आई थिंक हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे थे क्यूबॉइड की, है ना? यस सर। ठीक है, तो क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस हैं। ये सारी सरफेसेस किस शेप की हैं? Rectangle. रेक्टेंगल। नाउ डू वी नो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल? Length into breadth. बहुत इजी है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ से आ जाएगा। नाउ इसकी जो सारी सरफेसेस हैं, बेसिकली हमें 6 सरफेस देखने की जरूरत है, 3 देख के भी काम चल जाएगा। So 3 लेके उनको डबल कर देंगे। भाई मैंने बताया था पेयर वाइज है, दो दो तो एक जैसी होती है, तो एक को निकाल लेंगे, उसको डबल कर देंगे। तो मैं भी तीनों डायमेंशन लिख देता हूँ कि एल क्या है और बी क्या है और एच क्या है। देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो हम मान लेते हैं भाई कि ये जो लेंथ है ये एल हो गई, इसको बी मान लेते हैं जो पीछे साइड गई है, और इसको एच मान लेते हैं। देखो ये सरफेस नंबर 1 में फ्रंट वाली को मैं रहा हूँ, ऊपर लिखता हूँ, दिस इज 1, और इस राइट वाली को 2 बोल रहा हूँ और नीचे वाली को 3 बोल रहा हूँ। तो देखो अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो देखो 3 नंबर सरफेस का एरिया क्या होगा, सब लोग देख के बताओ खुद से। 3 नंबर सरफेस जो बॉटम पे है उसका एरिया क्या होगा? Base into एल इन length. टू बी। एल इंटू बी, एल और बी, ठीक है। और ऐसे दो सरफेसेस तो 2L भी हो जाएगा बेसिकली, दो सरफेसेस का एरिया। अच्छा, राइट वाले सरफेस का एरिया क्या होगा, इस वाली जो 2 नंबर बनी हुई है? ये भी एक H into बेस रेक्टेंगल है, इनटू हाइट। H into B. H into B. बी है और एच है, सब लोग समझ पा रहे हो ना? तो 2BH, मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो 2BH आ गया। और ऐसे 1 नंबर सरफेस जो हमारे ठीक सामने है, उसका एरिया क्या होगा? Length एच into इंटू height. लेंथ इंटू हाइट। L into H, तो HL बोल सकते हैं। So this is area of all the surfaces of a cuboid, that is 2 times LB plus BH plus HL. सिंपल है। Yes, sir. लिया। नाउ ये बताओ, क्या क्यूबॉइड में कोई भी सरफेस कर्व्ड सरफेस होती है क्या? नो सर। नो सर। सारी सरफेसेस फ्लैट हैं, तो क्यूबॉइड में कभी तुमसे कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं पूछेगा, इट मेक्स नो सेंस। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया पूछ सकता है। लेटरल सरफेस पता है हमें कि हमें क्या नहीं लेना है, Top और bottom. टॉप और बॉटम नहीं लेना है, बेसिकली 4 सरफेसेस जो साइड में है उनको लेना है सिर्फ, ठीक है। तो टॉप और बॉटम का एरिया कितना है? बॉटम का एरिया कितना लिया हुआ हमने? 3 नंबर हो गई बॉटम में, LB. LB, ठीक है। LB वाला हटा देना चाहिए, ये नहीं लेते लेटरल सरफेस में। तो लेटरल सरफेस क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स BH प्लस HL, ये वाला हो जाएगा। और देखो इनमें से H यस कॉमन ले सर। लेंगे, तो H कॉमन ले लेंगे तो 2 टाइम 2H L plus B, this will be the formula for lateral surface area। समझ गए? now कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, तो क्वेश्चन कई बार घुमा के बोल देगा कि वॉल्स की बात कर रहा है, तो वॉल एक रूम में साइड सरफेस ही तो होती है। तो अगर वॉल्स की बात कर रहा है दैट मीन समझ जाओ कि वो लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। इसको देखो, क्या मैं किसी और तरीके से लिख सकता हूँ? सोच के देखो, ये कुछ और भी बन सकता है क्या? कुछ रिप्लेसमेंट कर दो। सर 2LH प्लस 2BH। नहीं, ये तो ओपन हो गया। और कोई मतलब इसमें कोई टर्म चेंज करके लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं? सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस हाइट इनटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट नहीं,
नहीं सर, पेरीमीटर ऑफ वेरी नाइस। क्या 2l प्लस बी पेरीमीटर ऑफ बेस हो जाएगा? एल 2l प्लस बी तो होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या 2l प्लस बी पेरीमीटर ऑफ फ्लोर हो गया, पेरीमीटर ऑफ बेस? यस सर। ये फॉर्मूला कहीं लिखा नहीं होता, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ तुम लोगों को। ये कभी कभार क्वेश्चन में क्या करेगा, तुमसे कह देगा कि पेरीमीटर ऑफ बेस गिवन है और एलएसए भी गिवन है, तो बताओ हाइट क्या है। तो ध्यान रखना कि अच्छा पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब 2l प्लस बी, और हाइट अननोन है लेकिन एलएसए गिवन है, तो बस सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जस्ट टू गेट दिस इन योर माइंड मैं ये लिख दे रहा हूँ, दिस इज, इसमें कहीं फॉर्मूला ऐसे लिखा नहीं मिलेगा इस टर्म में, बट इसमें कुछ गलत नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए इसको याद रखो, ठीक है। क्यूबोर्ड का ही अच्छा यही चीजें होती हैं क्यूबोर्ड में। अच्छा हम वॉल्यूम साथ साथ कर लें या वॉल्यूम अलग अलग करें, क्योंकि बुक में पहले एरिया करा रखा है फिर वॉल्यूम करा रखा है, व्हाट डू यू थिंक? तो 7 करिए। साथ में कर लें, चलो साथ में कर लेते हैं। तो अब मैं अगर वॉल्यूम की बात करूं क्यूबोर्ड की, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सो लेंथ इनटू हाइट। ठीक है, देखो वॉल्यूम निकालने का एक मेथड समझ लो कि अगर कोई फिगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फिगर याद है जो हमने वो पढ़ा था क्लास 8 में, कौन सा चैप्टर था वो जो मैं लास्ट में पढ़ाता था, पढ़ाने जाता बहुत टाइम से, ज्योमेट्रिकल शेप से क्या था याद है? चैप्टर मैंने बहुत लेट पढ़ाया था। एट्थ निकल गया सर, अब कुछ नहीं याद है। सर एक बार वापस बोले क्या हुआ? क्या? सर एक बार वापस बोले क्या हुआ? देखो चैप्टर का नाम ये थोड़ी नाम था, कुछ और नाम था चैप्टर का। एनीवे जिस चैप्टर में हम इन सारे 3D फिगर्स वगैरह देखते थे, क्या क्या बोलते थे उसको, जहाँ टॉप व्यू फ्रंट व्यू ये सब होता था ना, Visualizing solid shapes. विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था, अगर याद हो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पढ़ा था, याद है? सब एकदम क्रॉस सेक्शन याद करो, मैंने बताया था, बाकी सिलेबस में भी था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कट करते हैं तो जो शेप दिखता है वो क्रॉस सेक्शन होता है। जैसे क्यूबॉइड का मैं कहूँगी हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन क्या होगा, तो अगर तुम इसको कट कर दो, हॉरिजॉन्टली कट कर दो मे बी एक नाइफ से, तो काटने के बाद किस तरह का शेप दिखेगा कटे हुए पोर्शन में? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। तो हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ क्यूबॉइड इज रेक्टेंगल। और कहीं से भी काट दो, ऊपर की हाइट से नीचे की हाइट से, हर जगह सेम रेक्टेंगल आएगा, यस सर। ठीक है। ऐसे ही इसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, ये हमारा कीबोर्ड रखा है, इसको ऐसे काट दूं तो क्या दिखाई देगा? रेक्टेंगल। भी रेक्टेंगल। तो भी रेक्टेंगल होगा। दोनों रेक्टेंगल सेम होंगे या अलग होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले? सर एक बार वापस बोले। दोनों जो रेक्टेंगल होंगे हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन वाले और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन वाले, क्या वो सेम होंगे या अलग होंगे? सर अलग हो। अलग होंगे। तो हॉरिजॉन्टली काटोगे तो क्रॉस सेक्शन में ये बेस वाला रेक्टेंगल दिख रहा होगा, और जब वर्टिकली काटोगे तो ये साइड फेस दिख रहा होगा। सबको याद आया कुछ को? सर पर Yes. यूनिफॉर्म फिगर में तो सारी साइड अभी बात कर, नहीं बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म, तो क्रॉस सेक्शन रिवाइज कर लो जल्दी। अगर मैं कोन ले लूं, कोन का हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? सर्कल। 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 अगर मैं कोन को थोड़ा ऊपर से काटूं, थोड़ा नीचे से काटूं, क्या सेम सर्कल आता है? नो सर। नो No, सर। sir. सेम नहीं आता है। अब बात आते हैं किन फिगर्स को यूनिफॉर्म बोलते हैं और किन को नॉन यूनिफॉर्म। तो ऐसे फिगर जिनका क्रॉस सेक्शन सेम होता है हर जगह, मतलब हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में सेम, या वर्टिकल है तो सिर्फ वर्टिकल में सेम। अब मैं क्यूबॉइड को किसी भी हाइट से काटूं, सेम रेक्टेंगल आएगा। यस सर। यस सर। फिगर्स को बोलते हैं यूनिफॉर्म फिगर्स, क्यों? यूनिफॉर्म है, एक जैसे है, ठीक है। और अगर क्रॉस सेक्शन चेंज हो जा रहा है जैसे कोन में हो रहा है, वैसे फिगर होते हैं नॉन यूनिफॉर्म फिगर्स, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म फिगर्स के लिए याद रखो कि वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, लेकिन सिर्फ यूनिफॉर्म फिगर के लिए वैलिड है, हर फिगर के लिए वैलिड नहीं है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट,
जैसे यूनिफॉर्म फिगर में L इंटू भी एरिया बन जाता है, रेक्टेंगल भी तो एक यूनिफॉर्म फिगर है। अगर 2D फिगर की बात कर लें कि हाँ लाइन 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 से लाइन रखी हुई है, एक जैसा बिल्कुल चल रहा है, तो यूनिफॉर्म हो गया। जबकि ट्रायंगल यूनिफॉर्म नहीं हुआ, इक्विलेटरल की बात नहीं कर रहा हूँ कि कहीं बड़ी लाइन है कहीं छोटी लाइन है। समझ गए बात को? तो जब भी Yes, sir. यूनिफॉर्म फिगर होंगे इनके फॉर्मूले बहुत अच्छे और बहुत सिंपल होंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल है L इंटू बी, सिंपल फिगर क्योंकि यूनिफॉर्म था। वॉल्यूम की बात करें तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यहाँ L इंटू बी हो गया और इंटू हाइट H हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू H। ठीक है, Yes, sir. नोट कर लो और अच्छे से समझ लो इस चीज को। ये कितने लोगों के सितंबर में एग्जाम है? मैंने कल पूछा था क्या? सर मेरा है। सर मेरे तो आज शुरू है। मैंने कल तो सर नहीं मेरे सितंबर एंड पूछा। रुको तो पहले, मैंने कल तो नहीं पूछा था सेम सवाल? नो सर। नहीं। सर कल तो आपकी क्लास नहीं थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे जरा एक बार डेट्स बता देना ओरली, लेकिन एक एक करके बताना। किसके किसके एग्जाम है, एक आध नाम बोलो जल्दी। सर मेरा सर मनस्विन। तो मेरा सितंबर एंड में, पर मुझे अभी डेट्स नहीं मिली। रुक जाओ, मनस्विन का है, डेट बोलना जरा मनस्विन। सर 14 सितंबर से स्टार्ट है सर। 14 से, ठीक है। और आरवीर तुम्हारा? 22 सेप्ट को है सर, पहला मैथ्स का है। 22 को, ठीक है। और श्रेया को डेट नहीं मिली है, और कोई है? सर मेरा तुम्हारा कब है? सर मैथ का तो आज ही होगा। हो गया, कैसा रहा? सर अच्छा। अच्छा, तुम्हारे तो अभी खत्म ही हो जाएंगे वीक में ना, ये नहीं सर, आज शुरू है। खत्म कब होंगे? सर 21 22 सितंबर। अच्छा, नमन तुम्हारे? सर 12 से शुरू हो गए। ओके, और कोई रह रहा है? तो जेन हाँ, तो 16 से। ओके। और अच्छा मेरे 19 से। 19। सर और मेरा 21 को खत्म होगा। ओके, और किसी के एग्जाम? आयशा के 20 से, ओके ठीक है। मे बी मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन का हॉलीडे दे दूंगा, अगर बहुत लोगों के एग्जाम हो, फिर लोग क्लास आते नहीं है तो ठीक है। आई सी कि सर मैं अभी कुछ दिन तक नहीं आऊंगा कुछ क्लासेस में। अच्छा ठीक है, इसलिए मेरा मन नहीं था कि मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँ, बट आई डोंट नो किसने कहा कि उसके एग्जाम में आ रहा है तो मैंने कर दिया। क्योंकि सितंबर में हर साल ही ऐसा होता है कि हाफ ईयरली मोस्टली बच्चों के होते हैं, तो क्लासेस में अटेंडेंस पूरी नहीं होती है, तो मोस्टली तो हम रिवीजन ही रखते थे। चलो कोई बात नहीं। चलो, नेक्स्ट फिगर इज क्यूब। तो क्यूबॉइड का जो भाई है, क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस हो गया, उसका भाई कौन सा हो गया? क्यूब हो गया। तो क्यूब में सारे फॉर्मूले क्यूबॉइड जैसे ही होंगे, ऑफ कोर्स उनकी कुछ कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्यूब सबको पता है ना क्या होता है? यस सर। क्यूब क्या होता है? ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल हो। ठीक है, तो क्यूब का एक क्रॉस सेक्शन कैसा होता है वैसे? स्क्वायर। स्क्वायर। देखो क्यूबॉइड कैसे बनेगा, अगर मैं कहूँ कि यार मैं, जैसे तुमने A4 शीट देखी है, मैं शीट लूँ, शीट के ऊपर शीट 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 रखता रहूँ, जैसे शीट का बंडल बनता रहेगा, एक क्यूबॉइड बनता रहेगा। एग्रीड? यस सर। ऐसे ही अगर मैं यही क्रॉस सेक्शन से यही होता है। ऐसे अगर मैं स्क्वायर लूँ और रखता रहूँ, स्क्वायर 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 स्क्वायर, ऑफ कोर्स उसकी हाइट तक जो लेंथ के इक्वल है, तो एक क्यूब बन जाएगा। तो फॉर्मूले सिमिलर ही होंगे। तो इसमें भी 6 सर्फेसेस हैं, सारे सर्फेसेस स्क्वायर हैं। तो टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? 6a²। भाई अगर इसकी साइड को मैं ए मान लूं तो सारी साइड ए है, हर सरफेस का एरिया ए स्क्वायर। 6 सरफेस है तो 6a²। ठीक है। दूसरी चीज भी सोच सकते हो कि एल बी एच तीनों की जगह ए लिख दो। अगर मैं इन तीनों में ए लिख दूंगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a² और इंटू 2 हो जाएगा 6a²। ठीक है।
लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4a 4a square. square. 4a चार square. सरफेस है ना, तो 4a स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ए क्यूब, ए एरिया ऑफ बेस भी ए स्क्वायर हो गया, हाइट भी हो गई। तो देखो क्यूब के लिए सिर्फ एक ही, जैसे क्यूबॉइड बनाने के लिए यू नीड 3 थिंग्स, एल भी मालूम होनी चाहिए, बी भी मालूम होनी चाहिए और एच भी मालूम होनी चाहिए। क्यूब के लिए सिर्फ एक लेंथ काफी है, क्योंकि वही सारी लेंथ होती है। तो अगर क्यूब का वॉल्यूम दिया हो, देन आल्सो वी कैन फाइंड साइड ऑफ क्यूब। क्यूब का टीएसए दिया हो तो भी वी कैन फाइंड साइड ऑफ क्यूब, एंड क्यूब का अगर एलएसए भी दिया हो तब भी वी कैन फाइंड साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, Yes sir. चलो कुछ क्वेश्चंस किए जाए इन पे बेस्ड। अभी स्टार्ट में देखो, कैलकुलेशन अच्छी खासी होती है। कई बार नंबर्स होंगे वो अच्छे भी नहीं होंगे, मतलब थोड़े से बड़े बड़े नंबर होंगे, डेसिमल भी हो सकता है, तो वो सब हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि कैलकुलेशन एरर तो हो ही जाती है, वो तो सबकी हैबिट है ही है वैसे भी 3 इंटू 3 को 6 लिखने की। तो यहाँ थोड़े बड़े बड़े नंबर होंगे तो और ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कर लेगा सबने? Yes sir. चलो लिखो पहला क्वेश्चन। फाइंड द LSA ऑफ अ क्यूब, फाइंड द lateral surface area of a cube whose volume is 512 centimeter cube. Find the LSA of a cube whose volume is 512 centimeter cube. का आंसर आ गया है, जो कि मुझे ठीक है। जल्दी से ठीक है सर। आरवीर साइड नहीं पूछी है, LSA पूछा है। सर 256 है। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सबका क्या? सर मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ सर, पर वो दिखा नहीं रखी, आपके पास मैसेज आ ही नहीं रहा। वो कह रहा है यू आर नॉट इन दिस मीटिंग। आई डोंट नो क्या ट्रबल है तुम्हारे में। सर मैं रिजॉइन कर रहा हूँ सर एक बार। तो माइक तो है ना, तो मैसेज क्यों करना है वैसे? चलो ठीक है, कर लो रिजॉइन। शिखर आ गया तुम्हारा? शिखर आ गया? आवाज नहीं आ रही यार, और बस माइक नहीं मुझे लग रहा है। ठीक है, चैट पे लिख जाया करो आंसर, कोई बात नहीं। अनन्या आ गया तुम्हारा? रिद्धि? अनन्या, रिद्धि, तुम लोगों का आंसर आ गया? हाँ पलक। अच्छा, कहाँ अटकी हुई हो बताओ, क्या किया अभी तक? रिद्धि? सर शायद मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। बताओ तो क्या लिखा है और क्या किया है। सर मैंने क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ वॉल्यूम इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो सही लिखा है, क्या सोल्यूशन में क्या क्या है ये तो बताओ। सर अभी कर रही हूँ। कुछ नहीं किया मतलब। अनन्या तुम्हारा आ गया? नहीं सर, पता नहीं क्या हो रहा है। अपूर्वा? चलो 512 इज द नंबर जो मैंने तुम लोगों को याद करा रखा है। जो पुराने बच्चे उनको तो बिल्कुल याद होना चाहिए, और जो नए उनको भी आई थिंक मैंने कह ही दिया था कि हमें स्क्वायर्स और क्यूब जो याद होने चाहिए वो यही सारे काम आते हैं, नहीं परे।
तो हमें आई डोंट नो जो लोग नए बच्चों ने याद है कि नहीं है, 1 से 10 तक के क्यूब और 1 से 20 तक के स्क्वायर याद कर लेने हैं। और स्टैंडर्ड ट्रिपलेट किसी से पूछ लेना, नहीं तो मैं ही बता दूंगा, लेकिन ये तो बहुत मस्त है। 1 से 20 तक के स्क्वायर एंड 1 से 10 तक के क्यूब और 1 से 20 के टेबल्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन पर्पस। तो जिन्होंने याद कर रखा है वो देख ही रहा होगा कि 5.2 इज नथिंग बट 8 क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? क्या वो a क्यूब होता है? a क्यूब इज इक्वल टू 5.2, और अगर पहले से याद होगा तो फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा। तो 5.2 इज नथिंग बट 8 क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल टू 8 क्यूब, तो a की वैल्यू 8 आ गई साइड ऑफ द क्यूब। और एक बार साइड आ गई तो क्या हम LHA नहीं निकाल पाएंगे? LHA का फॉर्मूला क्या होता है? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर। तो 4 into 8 into 8, that would be 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया सबको? आरएल तुम्हारा आ गया था? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है शिखर। मैंने भेज दिया था चैट में, लेकिन कंप्यूटर में माइक। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। आरएल तुम्हारा आंसर आ गया था? चलो पता आंसर आया तुम्हारा आरएल? अभी आ गया? चलो नेक्स्ट लिखो। फाइंड द TSA, find the TSA of a cuboid, find the TSA of a cuboid whose sides are 10, 8 and 6. 10, 8, 6. Total surface area of cuboid whose sides are 10, 8 and 6. सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। शिवांग का आंसर आ गया, दैट आई नीड टू चेक, मुझे आंसर कैसे याद नहीं है। और लोग आएंगे तो उससे वेरीफाई कर लेंगे। अच्छा सेम आंसर अथर्व का भी है। तो यूनिट अगर कुछ नहीं लिखी हूँ तो यूनिट स्क्वायर लिख दिया करो, क्योंकि एरिया है तो यूनिट तो होगी। कुछ नहीं किया मैंने तो यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर मीटर है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है ठीक है। सभी श्रेया का भी सेम आंसर आया, चारों नो का। अर्पित सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर दिया है, जिन्होंने नहीं दिया आई होप सब लोग ये कर पा रहे हो। ये तो बिल्कुल बेसिक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। TSA होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है मनस्विन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे ही गलत है जरूर। 2LB, LB मतलब 10 into 8 प्लस BH 8 into 6 प्लस सर वो HL। मैंने सर BH को HH लिख दिया और सर उसमें हाइट ही मल्टीप्लाई कर दी 2 बार। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ वही होगा। ठीक है सबका सही मिल रहा है अभी तक। 10 into 8 80 प्लस 48 प्लस 60, सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 188 इंटू 2 करेंगे तो 376 यूनिट स्क्वायर। दैट विल बी एरिया ऑफ दिस गिवन क्यूबॉइड। सबका आ गया? यस सर। ठीक है चलो सर मेरे मैसेज आप रिसीव कर पा रहे हो? क्या? सर मेरे मैसेज आप रिसीव कर पा रहे हो? तुम्हारा मैसेज सर चैट में जो मैंने भेजा वो रिसीव कर रहे हो? यार आवाज बहुत धीमे आ रही है, थोड़ा सा और तेज बोलो। बोलो नहीं सुनाई दिया, मैं पास कर रहा हूँ कान। सर आपको मेरे मैसेज आ रहे हैं चैट में? हाँ मैसेज इस बार आया है, पिछली बार का तो मुझे दिखा नहीं था। मे भी आया हो, मैंने मिस कर दिया, अभी आ रहा है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. The sum of volumes of two cubes. The sum of volumes of two cubes. Sum of volumes of two cubes is 72 centimeter cube. Is 72 centimeter cube. If sum of volumes of two cubes is 72 centimeter cube, if the edge of one cube, if the edge of one cube is twice of other, if the edge of one cube is twice of other, then find the edges of both cubes. Find the edges of both cubes. चलो करो. तो मैंने भेजा. ओके. अनुष्का ठीक है, शिवांग ठीक है. बाकी लोग जल्दी से भेजो. नहीं आ रहा है क्या गाइस? नहीं पलक. कुछ नहीं आ रहा क्या? सर मैं आपको सेंड कर रही हूँ. जल्दी करो. प्रणम्या तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे हैं यार कोई. ठीक है आरवीर. नहीं मनस्विन. तुम्हारे वजह जब मैंने तारीफ कर दी तो तुम यही ऐसे उल्टे सीधे आंसर दे रहे हो. नमन तुमने क्या लिखा है? आंसर 2 क्यूब के एजेस बताने, इतना लंबा क्या लिखा हुआ है तुमने? आई थिंक गलत लिखा है. अच्छा समझ गया मैं क्या लिखा है. दैट्स नॉट करेक्ट. चलो कई लोगों का सही है, बाकी लोग जो कुछ मिस कर रहे हैं. कह रहा सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स. ठीक है पर बिल्कुल. सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स इज 72. और कह रहा है कि एक क्यूब की एज दूसरे से डबल है. तो मान लो किसी एक क्यूब की एज a है तो दूसरे की क्या हो जाएगा एज? 2 है. 2 है. तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब कितना हो जाएगा? एक एक क्यूब. एक क्यूब.
वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब कितना हो जाएगा? 8a कुछ लोगों ने 2a क्यूब लिख दिया होगा और यही गलती कर दी होगी। 2a क्यूब नहीं होगा, ये 2a का होल क्यूब करोगे तो 2a इंटू 2a इंटू 2a दैट शुड बी 8a क्यूब। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसी वॉल्यूम का सम, यानी वॉल्यूम्स का सम कितना है? 72। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी कि a क्यूब प्लस 8a क्यूब दैट इज इक्वल टू 72। दैट गिव्स अस 9a क्यूब इज इक्वल टू 72। a क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 2। दैट मीन्स a क्यूब का एज है 2 और दूसरे क्यूब का एज है 4। ठीक है, और यूनिट लिख देंगे, सेंटीमीटर हो गया है जो भी क्वेश्चन में यूनिट हो। क्लियर है? yes सर मेरा 9 आ रहा है। कैसे आ रहा है? a की वैल्यू 9 आ रही है। हाँ सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। कहाँ से नहीं आया? शुरू से नहीं आया? साइड्स ले ली हमने ये a और 2 सर है, आप एक बार कोई बात। साइड्स ले ली a और 2 है, तो इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एक का वॉल्यूम a वाले यस का सर 1 क्यूब हो जाएगा और 2a वाले का 8a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यस सर इनका सम करेंगे तो 72 आना चाहिए, यही तो क्वेश्चन में दे रखा है। तो a क्यूब प्लस 8a क्यूब का 9a क्यूब हो जाएगा। यस सर 9a क्यूब 72, तो a क्यूब की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, और किसी को डाउट? चलो नेक्स्ट लिखो। 2 cubes of side 5 centimeter each. 2 cubes of side 5 centimeter each are joined side by side. 2 cubes each of side 5 centimeter are joined side by side. Find the total surface area. Find the total surface area of the object thus formed. Find the total surface area of the object thus formed. ये ऑब्जेक्ट फॉर्म लिख लो। तनुष्का, शिवांग, नमन 3 आंसर आए और तीनों के आंसर अलग आए हैं। दैट इज इंटरेस्टिंग। चौथा देखो क्या आता है। चलो अभी निमेश और शिवांग का दोनों का सेम हो गया है। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि 2 क्यूब्स हैं, उनको साइड बाय साइड ज्वाइन कर दिया गया है। तो जो आप जो नया फिगर बना है उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। नहीं सर, मैंने LSA निकाल दिया। तो LSA क्यों निकाल दिया? LSA थोड़ी पूछा गया है। गलती से। अलग का और अलग है, स्नेहा का भी अलग है, अथर्व का भी अलग है। वेरी नाइस। मेरे पास 6-7 आंसर आ गए हैं, तो अभी मैं चेक करूंगा, देखता हूँ किसका सही है इस बार। ऑल दो 3 लोगों का एक जैसा आ रहा है। आरवीर का और अलग आ गया है। सर हाँ सर इसमें दिखा रहा है सर आप मीटिंग में नहीं है। अरे मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। तुम ये सबको देख रहे हो मैं हूँ कि नहीं हूँ? सर चैट पे लिखा है। चैट पे तुम्हारा यार कुछ इशू होगा। चलो तुम ओरली बोल दो।
सर मैंने दोबारा भेजा है। मैं दोबारा भेजा है, वैसे मुझे भी आंसर पता है सही। हमारा दोबारा आंसर आया है सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे कुछ नंबर तो लिखो। सर उसके ऊपर एक और मैसेज भी है। अच्छा अच्छा, हाँ वो बीच में शिखर का मैसेज आ गया था। ठीक है, आई थिंक 250 मेजर 250 का आंसर आया है। तो लेट्स चेक। सब लोग ये समझ पाए कि दो क्यूब हम साथ साथ रख देंगे तो जो नया फिगर होगा वो क्या बनेगा? रेक्टेंगल, क्यूबॉइड। रेक्टेंगल, इतना Cuboid. मनस्वन। दो क्यूब हम एक साथ रख देंगे तो दैट विल बी अ क्यूबॉइड नाउ। तो दोनों 5 5 के क्यूब हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है, बहुत गलती करते हैं बच्चे इसमें, इमेजिन नहीं कर पाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एक 5 यूनिट का क्यूब ये है और इसी के जस्ट साइड में मैं एक और क्यूब ऐसे रख देता हूं जो कि 5 यूनिट का है। तो ऑफ कोर्स नाउ द कंबाइंड फिगर इज नॉट अ क्यूब बट दैट विल बी अ क्यूबॉइड। तो कैसे बनाते हैं क्यूबॉइड? तो रेक्टेंगल से बना, सॉरी आई थिंक कुछ ठीक है, इग्नोर द बैड थिंग्स जो दिखाई दे रहे हो अजीब से। अरे यार, चलो कुछ कुछ तो लग ही रहा होगा। कुछ ऐसा सेकंड क्यूब हो गया रेड वाला। अच्छा, ये दोनों क्यूब ही 5 यूनिट के हैं। तो अभी देखो सिर्फ कंबाइंड फिगर देखो, ब्लू और रेड मिला के, तो दैट हैज बिकम अ क्यूबॉइड। और उस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई? 5 + 5 5 + 5। इस क्यूबॉइड की टोटल लेंथ 10 हो गई। और विड्थ कितनी है? 5 विड्थ में देखो कोई चेंज नहीं हुआ है भाई। दो क्यूब अगर तुम साथ साथ रख दोगे, क्यूब क्यूब यहाँ रखिए, उसकी विड्थ थोड़ी ना चेंज हुई ना, उसकी हाइट चेंज हुई। तो इस क्यूबॉइड की लेंथ होगी 10, ब्रेड्थ होगी 5 एंड हाइट होगी 5। आप तो फोन लगा सर, हाँ सर मैंने आपको आंसर भेजा है। ने भेजा आंसर। अपूर्वा तुम्हारा आंसर तो अलग है, आई डोंट थिंक दैट्स करेक्ट। या तुम्हारा एलबीएस ठीक था अपूर्वा? यस सर, सही था। अच्छा, फिर तो कैलकुलेशन में गलती कर दोगे। देखो 2 टाइम्स L इंटू बी 10 इंटू 5, B इंटू H 5 इंटू 5 और H इंटू L दैट इज अगेन 5 इंटू 10। तो हो जाएगा 2 इंटू, गलती हुई है। कोई बात नहीं, 50 + 25 + 50 दैट वुड बी 125 इंटू 2, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, जो कि काफी लोगों का आंसर आया था। ठीक है, कोई बात नहीं। सबको फंडा समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। होमवर्क ले लेते हैं। एक्सरसाइज 13.1 है, दैट इज बेस्ड ऑन एरिया ओनली। तो वॉल्यूम चलो हम बाद में कर लेंगे, नहीं तो एक दिन में काफी हो जाएगा। और आज आई थिंक फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे संडे है, ये 8 ही क्वेश्चन है। तो सिर्फ यही कर लेना 13.1 जो सिर्फ एरिया पे बेस्ड है। ठीक है, या कहो तो दोनों के आधे आधे दे दो, एरिया और वॉल्यूम। सर दोनों क्या ज्यादा? दोनों के आधे आधे, हाँ, ताकि दोनों प्रैक्टिस हो सकती हैं। सर एक्सरसाइज कंप्लीट करके चलते हैं ना। ये तो दो अलग अलग विचार आ गए। कितने लोग कह रहे हैं कि दोनों को जो वो रेज हैंड कर दें जल्दी से, मैं काउंट कर लूंगा। क्योंकि तुम तो करो, तुमने बताया सबसे पहले। दोनों से आधे दे दूं? कितना लोग चाह रहे हैं ऐसे? 1 2 सर मैंने भी कराए, 2 हो गए। नहीं, मुझे बस एक तुम्हारे ही आया है, सूची ने खुद ही नहीं किया है। सर हाँ, सुना नहीं क्योंकि वो नेटवर्क चला गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात सर नहीं। आपने क्या बोला? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था लोगों से। आई थिंक जनता तुम्हारे साथ नहीं है, तो हम एक ही एक एक्सरसाइज करते हैं एक बार में। सर कोई नहीं। ठीक है, 8.1 कंप्लीट कर लेंगे, फिर वॉल्यूम हम क्लास में कर लेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है सर आपको होमवर्क सेंड भी करना पड़ेगा?
क्या करना पड़ेगा? सेंड। अच्छा, कुछ लोग सेंड अगर करना चाहते हैं तो कर दिया करें, तो मैं वहीं का वहीं नोट कर लिया करूंगा, अदरवाइज मैं तो एक साथ 3-4 चैप्टर करता हूँ। सर क्या करना है? आपकी बात कट गई थी। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 मैं लिख भी दे रहा हूँ, ओके सर। ठीक है? 13.1 13.1 सॉरी सर, 13.1 अब एकदम चढ़ जाते हैं ना कि गलती कर दी ये लोग। 13.1 ठीक है सर पूरा करना है, टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 ही क्वेश्चन है भाई, क्या चाहते हो? सर मैं बस पूछ रही थी। हाँ पूरा करना है। चलो, so that's all for today guys, till the next time, goodbye everyone, have a good थैंक यू सर, बाय सर। bye। बाय सर। थैंक यू सर। कर लेंगे वॉल्यूम 2 पर, ठीक है? आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ो, ज्यादा होमवर्क जल्दी। साइड से। चलो बाय बाय। थैंक यू सर।